नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है कि क्या अब की बार आंध्र में एनडीए करेगी 25 पार? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। लोकसभा चुनाव मुश्किल से महीने दिन दूर रह गया है, यानी 18वें लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया मार्च में शुरू हो जाएगी। राजनीतिक मंच पे राजनीतिक पार्टियां भी उस चुनाव की तैयारी बड़ी मेहनत से कर रहे हैं। एनडीए में जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कर रहे हैं, उन्होंने साफ साफ लोकसभा में 5 फरवरी को कहा कि अब की बार एनडीए 400 पार, अब भाजपा को तो 370 से ज्यादा मिलेगा ही। अब सवाल है कि 400 पार एनडीए और 370 पार बीजेपी होगा कहां से? और हम आपसे लगातार साझा कर रहे हैं राज्यवार, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में क्या होगा, अनुमान लगा रहे हैं। आज हम अनुमान लगाएंगे आंध्र प्रदेश, जहां पर एनडीए फिर से पुनर्गठन की प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात, चंद्रबाबू नायडू एनडीए में घर वापसी हो रही है। 2014 से 2018 तक वो एनडीए में थे। उनके केंद्रीय मंत्री भी थे अशोक गजपति राजू और वाईएसआर चौधरी। लेकिन स्पेशल पैकेज को लेके चंद्रबाबू नायडू 2018 में एनडीए से अलग हो गए थे। उन्होंने अपना किस्मत आजमाया एनडीए के खिलाफ कांग्रेस और टीएमसी का गठबंधन बना के, लेकिन उनके सारे सपने 2019 लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में टुकड़े टुकड़े हो गए। आलम यह हुआ कि 25 लोकसभा सीट में से 22 सीट वाईएसआर कांग्रेस जीती और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को सिर्फ मिला 3 सीट। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई। और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू को लगने लगा कि उन्होंने गलत रास्ता चुना है। और 2019 के विधानसभा और लोकसभा में वाईएसआर कांग्रेस की भारी जीत में उन्होंने एक स्ट्रेटेजी अख्तियार किया कि केंद्र सरकार को मुद्दों पर आधारित समर्थन दिया जाए। मसलन जब जब बिल पर समर्थन की बात आई, जगनमोहन रेड्डी ने कभी भी बीजेपी को नाराज नहीं किया। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का भी मन बदल रहा था। उन्होंने भी केंद्र सरकार को मुद्दों पर समर्थन देना शुरू कर दिया। और उधर आंध्र के रंगमंच पर यह हो रहा था कि चंद्रबाबू नायडू को एक भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके बाद 2 महीने तकरीबन चंद्रबाबू नायडू जेल में रहते हैं। और पहला नेता जनसेना पार्टी के पवन कल्याण उनसे जेल में मिलने जाते हैं। और पवन कल्याण ने भी इरादा साफ कर रखा है कि जो हराएगा जगनमोहन को उस गठबंधन में हो जाएंगे। और पवन कल्याण ने वही घोषणा कर दी कि हम नायडू को सपोर्ट करेंगे। और उसके बाद घटनाक्रम इस तरह से हुआ कि चंद्रबाबू नायडू बीमार पड़ गए जेल में, तो नारा लोकेश चंद्रबाबू के पुत्र दिल्ली आकर अमित शाह से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि उनके पिताजी के साथ, चूंकि वो बीमार हैं, ठीक व्यवहार नहीं किया जा रहा जेल में। कहने का मतलब है कि लाइन जुड़ रहा था। गठबंधन का जो गांठ है उसको खोला जा रहा था, तो गांठ को तोड़ा जाए। और उसके बाद कल की बात है, बुधवार यानी 7 फरवरी
देर रात चंद्रबाबू नायडू देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलते हैं और सुबह सुबह आज वो वापस जाते हैं आंध्र प्रदेश, फिर वो वापस आएंगे सीटों का फाइनल करने के लिए। तब वो एनडीए में 3 पार्टी होंगे, बीजेपी, टीडीपी और जनसेना पार्टी। अब तीनों का सिग्निफिकेंस क्या है? चूंकि 2014 में बीजेपी के साथ मिलकर चंद्रबाबू नायडू चुनाव लड़े थे आंध्र में, केंद्र में भी भारी सीट मिली उनको, लोकसभा में 15 सीट मिला, बीजेपी को भी 2 मिला, राज्य में उनकी जीत हुई, सरकार बनी, बीजेपी से अलग हो गए। 2019 में करारी हार हारे। आखिर कारण क्या है कि चंद्रबाबू नायडू फिर से ये स्टिचिंग में लगे हैं कि एनडीए का गठबंधन फिर से बने? ये चीज मैं आपको बता रहा हूं कि एनडीए आंध्रा में कैसे करेगी 25 पार। इसका आंकड़ा सुनिए आप। 4 चुनाव के आंकड़े हैं। 2014 लोकसभा में चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी का अलायंस होता है। 25 सीट है, 25 में से 15 सीट चंद्रबाबू नायडू टीडीपी को मिलता है और 2 सीट बीजेपी को, यानी 25 में से 17 सीट। अब बाकी 8 सीट वाईएसआर कांग्रेस, जगनमोहन रेड्डी की पार्टी। 2019 में लोकसभा में जब चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी सब अलग लड़ रहे हैं, वाईएसआर कांग्रेस को मिलता है 25 में से 22, टीडीपी को मिलता है 3, बाकी जनसेना, कांग्रेस, भाजपा कोई भी अपना खाता तक नहीं खोल पाती है। उसी प्रकार जब 2014 विधानसभा का चुनाव हुआ था तो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू। 175 सीट में से उन्हें 102 सीटें मिली थी और बीजेपी को मिला था 4, सरकार बनी, और वाईएसआर कांग्रेस को मिला था सिर्फ 67 सीट और 2 गया था अन्य के खाते में। फिर से विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला। 2019 विधानसभा चुनाव, जहां पर जैसे मैंने कहा कि 2019 में बीजेपी टीडीपी अलग अलग, वाईएसआर कांग्रेस को 175 में से 151 सीट मिलता है। थंपिंग मेजोरिटी, सिंपैथी वेव था, क्योंकि कांग्रेस ने उनको बहुत परेशान किया था और 2014 में भी उन्होंने अच्छे वोट पाए थे, ठीक ठीक सीटें मिली थी, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी कांग्रेस से निकलकर। और टीडीपी को मिला 2019 में विधानसभा चुनाव में सिर्फ 23 सीट, जनसेना पार्टी को 1 सीट, बाकी फिर से बीजेपी को कुछ नहीं मिला, कांग्रेस का खाता नहीं खुला। तो अब सवाल यह है यहां पर कि अब आप देखिए वोटों का हाल। 2014 लोकसभा चुनाव, 2014 असेंबली, 2019 लोकसभा चुनाव, 2019 असेंबली, वाईएसआर कांग्रेस को और टीडीपी को दोनों को 40% से ज्यादा वोट मिलता है, थोड़ा सा अंतर। अब देखिए, जैसे 2014 में वाईएसआर कांग्रेस को मिलता है 45.7%, बीजेपी को मिलता है 40% और बीजेपी को मिलता है 7.2, तब एनडीए जोड़ लीजिए, 40% और 7%, 47 और लगभग 48%। और विधानसभा में जीत किसकी होती है? टीडीपी बीजेपी की 2014 में, और वाईएसआर कांग्रेस 45-46% रुक जाती है, 2% का फर्क है। अब देखिए वही 2014 असेंबली में भी वही होता है, वाईएसआर कांग्रेस को मिलता है 44.6% और टीडीपी को मिलता है 44.9, यानी ज्यादा मिलता है थोड़ा सा, और सब बीजेपी का वोट जुड़ के 2.2% ही उसको एडवांटेज दे देता है और टीडीपी की सरकार बन जाती है। जब वही अलग लड़ते हैं, आप देखिए खेल, 2019 असेंबली में वाईएसआर कांग्रेस को मिलता है 49.9% वोट और टीडीपी को मिलता है 40.2, बीजेपी को मिलता है 1%, कांग्रेस को मिलता है 1.3% और जनसेना पार्टी को मिलता है 5.9।
असेंबली 2019। अब लोकसभा में देखिए, जब लोकसभा में, ये हम आपको लोकसभा का बताएं, माफ करेंगे। अब असेंबली का देखिए, 2019 असेंबली में क्या होता है कि वाईएसआर कांग्रेस को मिलता है 50.6 और टीडीपी को मिलता है 39.7, बीजेपी को 1 से थोड़ा कम, यानी कि 0.90 है, 1% भी वोट नहीं है। कांग्रेस को 1.2 और जनसेना पार्टी को फिर से मिलता है 5.6। अब देखिए यहां पर मामला यह है कि यदि आप एनडीए में जोड़ते हैं 40% टीडीपी, जनसेना पार्टी 5.9, बीजेपी 1%, यह आंकड़ा है 2019 लोकसभा चुनाव का। यह आंकड़ा बढ़ के हो जाता है 47%। और 2019 में सब अलग लड़े थे तो वाईएसआर को मिला था 49.9%। और एक खेल और हो रहा है इस बार, जगनमोहन की बहन शर्मिला कांग्रेस ज्वाइन कर चुकी है। हालांकि कांग्रेस का वोट वहां पर ज्यादा है नहीं, 1% थोड़ा ऊपर, लेकिन शर्मिला के नाम पर यदि थोड़ा भी वोट कटता है तो वोट किसका कटेगा? वाईएसआर कांग्रेस का कटेगा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का वोट, बीजेपी का वोट, जनसेना का वोट एक साथ आएगा, प्लस नरेंद्र मोदी का मैजिक होगा। निश्चित रूप से यह एनडीए अलायंस हो सकता है अब की बार 25 का 25 सीट आंध्र प्रदेश में जीत जाए। और देखे होंगे आप कि चंद्रबाबू नायडू, एचडी देवगौड़ा ऐसे 2 विपक्षी नेता थे जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए थे। दूसरी बात, बीजेपी को यह बात पता है कि तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश ऐसी जगह है जहां पर बीजेपी का कुछ नहीं बन पाता अकेले में। तो बीजेपी यह रिस्क लेना नहीं चाहेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ऐलान कर रखा है एनडीए 400 पार, बीजेपी 370 पार। तो सवाल उठता है कि 400 पार होगा कैसे? क्योंकि दक्षिण भारत में 130 सीट है 6 राज्यों को जोड़ के, जिसमें बीजेपी को सिर्फ 29 सीट है, 25 कर्नाटक, 4 तेलंगाना, 130 में से सिर्फ 29। 101 सीट में यदि आंध्र प्रदेश में 25 में से 20 सीट भी ये जीत जाते हैं, और यदि मोदी मैजिक, मोदी लहर चला, तो हो सकता है जैसे जगनमोहन को पिछले चुनाव में 25 में से 22 मिला, ये एनडीए के पक्ष में हो सकता है। इसलिए हमारा मानना है कि बीजेपी भी असलियत जानती है, टीडीपी भी असलियत जानती है कि थोड़े से वोट फीसदी की वजह से वो हार जाता है, और केंद्र सरकार से अच्छे रिश्ते बनाकर टीडीपी फिर से अपने मैदान में वापस आना चाहती है। और यही कारण है कि चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण और बीजेपी अब की बार एनडीए गठबंधन पक्का चुनाव में शामिल होंगे साथ साथ, क्योंकि 2019 का परिणाम उनके सामने है। इसलिए मेरा मानना है, मेरा यह अनुमान है कि एनडीए माने टीडीपी, बीजेपी, जनसेना पार्टी अब की बार आंध्र प्रदेश में 25 पार कर सकती है। लेकिन यह है मेरा अनुमान। परिणाम क्या होगा उसके लिए हम सबको इंतजार करना होगा, चुनाव का और चुनाव के परिणाम का। चलिए करते हैं इंतजार। और आखिर में यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें। यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और आखिर में आपसे निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे हम आपसे अपनी बात साझा करना जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।